अस्सलामुअलैकुम, आदाब, नमस्कार। शहरवासियों, सबसे पहले तो मैं आपको ईद उल ज़ुहा की पुरखुलूस बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। कल बकरीद का त्यौहार है। नगर पालिका परिषद द्वारा तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। लगभग 47 ईदगाहों पे ईद की नमाज़ होनी है, जहां जिला प्रशासन, पुलिस के अलावा नगर पालिका के सफाई कर्मियों की भी ड्यूटी लगाई गई है। 27 या 28 जगह गड्ढे खोदे गए हैं ताकि कुर्बानी के जो फजलात हों, जो कचरे हों, उसका निस्तारण वहाँ किया जा सके। पेयजल की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हम लोगों ने टैंकर की व्यवस्था की है। जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी पर टैंकर में पानी भर कर रेडी रहेगा। जहाँ ज़रूरत होगी, पानी की दिक्कत होगी, वहाँ फौरी तौर से टैंकर भेजा जाएगा। जिन नलकूपों पे 6 नलकूपों पे ट्यूबवेल नलकूपों पे जनरेटर की व्यवस्था नहीं थी, तो 6 नलकूपों पे हमने किराए का जनरेटर मंगा के लगा रखा है। बाकी जितनी जगहों भी हमारे जनरेटर थे, तो उनमें ज़्यादातर जगहों के जनरेटर ख़राब पड़े हुए थे, मगर बकरीद को मद्देनज़र रखते हुए उन सारे जनरेटर की मरम्मत करा के ठीक करा दिया गया है। सभी जगहों पे विभाग के लोगों ने तेल पहुंचाने की व्यवस्था कर ली है। सफाई का निज़ाम जंगी पैमाने पे चल रहा है और आज रात भर सफाई का निज़ाम चलेगा। ईदगाहों को और दूसरी जगह के जो तमाम रास्ते हैं, उन रास्तों को और ठीक करने के लिए जंगी पैमाने पर काम चल रहा है। मरम्मत का ज़्यादातर मरम्मत का काम हो चुका है और जो कुछ बाकी अगर थोड़ा मोड़ा रह गया है तो वो आज रात तक 12 बजे तक हो जाएगा। ईदगाहों पर, ज़्यादातर ईदगाहों पर तो मैं खुद जाके देख चुका हूँ कि कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई है। सभी ईदगाहों की सफाई का काम भी लगभग पूरा हो गया। ईदगाह के मतवल्ली लोग हैं, वो खुद सफाई कराते हैं। नगर पालिका के लोगों की जहाँ ज़रूरत है वहाँ नगर पालिका के लोग भी मदद कर रहे हैं। ज़्यादातर ईदगाहों का मैंने खुद जाकर भी सर्वे कर लिया है, तो ईदगाहों के रास्ते भी लगभग दुरुस्त हैं। जो जहाँ कमियाँ पाई जा रही हैं तो उन्हें अगर मुझे लोग फ़ोन करेंगे तो उनको भी ठीक कराया जाएगा। यहाँ जो चितनपुरा की ईदगाह है, वहाँ गर्द बहुत होती है, चूँकि रेत हर ईद बकरीद पे बारिश का मौसम होता है तो रेत डाली जाती है, इस वजह से डस्ट वहाँ बहुत होती है। तो वहाँ पूरे मैदान में पानी के छिड़काव के लिए बोला गया है। रात के 12 बजे के आसपास वहाँ छिड़काव हो जाएगा ताकि सुबह तक बिल्कुल वहाँ सफाई रहे और गर्द ना उड़े। एक चीज़ मैं तमाम शहरवासियों से और जो लोग भी कुर्बानी करने वालों हैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि कुर्बानी इस्लाम का एक फरीज़ा है और वो बलिदान के लिए एक संकेत है। यानी अपने जज्बात की कुर्बानी देना, अपनी जो अजीज़ तरीन चीज़ है उसके कुर्बानी देना, ये एक मैसेज है कुर्बानी में। कुर्बानी की वजह से किसी दूसरे व्यक्ति को, जिसका आपसे संबंध नहीं है, आपके धर्म से संबंध नहीं है, तो उसके मन को किसी प्रकार का ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, उसके सम्मान को किसी प्रकार का ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। कुर्बानी जो है वो खुले स्थानों पे नहीं होनी चाहिए, बंद जगह पे होनी चाहिए। कुर्बानी का गोश्त अगर आप लेकर जा रहे हैं कहीं किसी को देने के लिए, कि लोग एक दूसरों के घरों तक, अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के घरों तक कुर्बानी का गोश्त पहुंचाते हैं, तो कुर्बानी का गोश्त यूँ तो ढक कर ही लोग ले जाते हैं, लेकिन फिर भी एक गुजारिश ये करनी है कि वो गोश्त भी कहीं खुला हुआ लेकर ना जाएं। जैसे बहुत से लोग जो कमज़ोर तबकात के लोग हैं, भैंस में 7 नाम कुर्बानी होती है और बकरे में 1 ही नाम की कुर्बानी होती है। तो जो कमज़ोर तबकात के लोग हैं उन्हें सहूलत पैदा हो जाती है कि भैंस में अगर 7 लोग एक साथ मिल के ले लेते हैं तो उन्हें खर्च कम पड़ता है, तो उनका हिस्सा भी जब बढ़ता है तो उसे भी मैं यही चाहूँगा कि उसे बंद करके ही ले जाएं, खुला हुआ बिल्कुल कहीं न ले जाएं। एक चीज़ ज़रूरी बात ही करनी कि अक्सर देखने में आता है कि लोग कुर्बानी के वक्त की या कुर्बानी के बाद की फ़ोटो खींचते हैं और उसे शेयर करते हैं। ये बहुत ही ख़राब बात है, बहुत ही गलत बात है। एक तो ये कि फ़ोटो ही नहीं लेना चाहिए, ये इस्लामी फरीज़ा है, सवाब के लिए काम होता है, कुर्बानी होती है, तो उसमें फ़ोटो खींचना या फिर उस फ़ोटो को पब्लिश करना या शेयर करना, दूसरों तक पहुँचाना, ये बिल्कुल भी गलत बात है। तो इससे मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग गुरेज करेंगे। नमाज का टाइम 5:45 से शुरू होता है और ज़्यादातर 95% ईदगाहों पर नमाज 6:15 बजे के बाद बहुत कम जगहों पे नमाज होगी। 5:45 से 6:15 के बीच में नमाज शुरू हो जाएगी और मैक्सिमम आधे घंटे के अंदर अंदर ये नमाज ख़त्म होती है। तमाम जो मेन रास्ते हैं कुर्बानी के टाइम से बहुत पहले से, सुबह 5 बजे से ही पुलिस प्रशासन उन तमाम रास्तों को, जो आजमगढ़ मोड़ की तरफ से फिर हकीकतपुर जो रास्ता जाता है, तो वो तमाम बंद कर दिया जाता है। बड़ी गाड़ियों के आमदनी 4 व्हीलर
कि तमाम नमाज के टाइम तक तमाम गाड़ियाँ बंद रहती हैं ताकि आप लोगों को सहूलत रहे, किसी प्रकार की कोई दुश्वारी ना हो। चूँकि बड़ी तादाद में औरतें भी ईद की नमाज़ पढ़ने जाती हैं, ख़ास तरीके से इधर आलिया की जो ईदगाह है वहाँ, या जो वहाँ नोमानी गेट के पास भटकमा पट्टी के पास जो कब्रिस्तान है वहाँ, ये खेदूपुरा की कब्रिस्तान है, या लबे दरिया से की जो कब्रिस्तान है यहाँ मलिक ताहिरपुरा में, फैज़याम है, मुस्लिम इंटर कॉलेज है, इन जगहों पे बड़ी तादाद में औरतें और बच्चे भी नमाज़ पढ़ने जाते हैं। तो उन जगहों के लिए भी ख़ास तरीके से जो ज़िम्मेदार लोग हैं ध्यान रखें कि किसी प्रकार की किसी किस्म की किसी को कोई दुश्वारी न पैदा हो। जहाँ तक नगर पालिका की जिम्मेदारियाँ हैं, नगर पालिका अपनी जिम्मेदारियों में पूरी तरीके से मुस्तैद है और हमने पूरी मुकम्मल तैयारी भी की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप में से किसी को उसी प्रकार की कोई दुश्वारी न हो। पानी लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लगातार पानी की आपूर्ति बनी रहे। अब बिजली विभाग से भी कहा गया है कि लाइट अब ना कटने पाए। मुझे उम्मीद है कि आज दिन में तो लाइट कई बार कटी जिस वजह से बड़ी दुश्वारी हुई है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अब लाइट नहीं कटना चाहिए। और मैं इन्हीं सब बातों के साथ आप लोगों को फिर एक मरतबा दिल की गहराइयों से ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आपका ये त्यौहार बहुत ही मुबारक साबित हो और आपकी जो दुआएँ हैं वो दुआएँ कबूल हों, मुल्क में अमन व अमान और भाईचारा बना रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।